अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं ज़र मैथ। आज हम एक और बेसिक मैथ सीरीज़ के टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। जब भी बेसिक मैथ का नाम आता है तो हमारे जहन में सबसे पहले नंबर्स आते हैं। नंबर्स के ऊपर आल्दो मैं पहले 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें नंबर सिस्टम, नेचुरल, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड, इवन, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, ये सारी वीडियोज़ आपके सामने। अगर इनमें से कोई आप देखना चाहें तो पहले आप वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक हमारे पास ऑपरेशंस हैं, क्योंकि हमारे पास मेनली जो है ना बेसिक 4 किस्म के ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इन जनरल। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी उन ऑडियंस के लिए जो अभी मैथ में बिल्कुल ज़ीरो लेवल के ऊपर हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट्स के अंदर बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली अपनी उस ऑडियंस के लिए। अच्छा जी, अब हम एडिशन और बाकी ऑपरेशंस से पहले जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ आप थोड़ी सी समझ लें। जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं वो ज़ीरो के इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ़ ज़ीरो इज़ एडेड टू एनी नंबर द रिज़ल्ट विल बी नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर के अंदर अगर आप ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा आंसर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 7 + 0 किया है तो हमारे पास 7 आया है, या 4 + 0 कर लें। किसी भी नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, बिल्कुल अनचेंज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ़ ज़ीरो इज़ मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर द रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ज़ीरो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा का पूरा आंसर सा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। 6 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो फॉर एग्जांपल, वो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसी तरह से कोई बड़े से बड़ा नंबर भी हो, उसको ज़ीरो से भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, आंसर ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी जो है ना, इसको आपने समझना है थोड़ा सा कि इफ़ ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाई एनी नंबर देन आंसर विल बी ज़ीरो। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया है कि एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो के नीचे ज़ीरो नहीं करना आपने डिवाइड, और अगर इसके अलावा और कोई भी नंबर उसके नीचे डिवाइड करते हैं तो वो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 4 आंसर विल बी ज़ीरो। आप इसको इस तरह से फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 0/4, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब भी न्यूमरेटर के अंदर यानी ऊपर फ्रैक्शन में 0 और नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगी एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी अगर मैं यहाँ 4 की जगह भी 0 लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0/0। तो ये अनडिफाइंड होता है, तो ये सिचुएशन नहीं होगी। अदरवाइज़ 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो आंसर उसका ज़ीरो आएगा। जो चौथी प्रॉपर्टी है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई ज़ीरो, इसको आपने मिक्स नहीं करना, वो है 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, और ये है एनी नंबर डिवाइडेड बाई ज़ीरो। तो वो क्या हो जाएगा, आंसर उसका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल के 4 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा जाए, अनडिफाइंड। आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4/0। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाएगा नीचे फ्रैक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। ये अनडिफाइंड क्यों होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी डिवीजन ले लें, 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होता है आंसर, 3। अंडरस्टूड है। अच्छा, ये एग्जांपल लेने का मतलब क्या है, मकसद क्या है हमारा, मैं चाहता हूँ कि ये 4/0 जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड क्यों हो जाता है, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। देखें 6/2 हमने किया तो वो = 3 आया। अच्छा, अब ये जो 6 है ना, आप इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको दोबारा 6 मिल जाएगा। ठीक है, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें आपको दोबारा 6 मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ 4/0। मैं कहता हूँ ये अनडिफाइंड नहीं आता। लेट्स सपोज कोई नंबर इसका आंसर आ जाता है, वो है a, कोई भी नंबर है a की जगह। अब सेम उसी पैटर्न से अगर हम देखें कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 0 को a से, तो हमारे पास 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्राडिक्शन आ जाती है, वो इस प्रॉपर्टी की जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी की थी कि इफ़ 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर द रिज़ल्ट विल बी 0। अब देखें
4 ओवर 0 इक्वल टू ए हमने सपोज कर लिया था। अब 0 को ए से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें थे ए को, ए के साथ 0 को, वो तो 0 आएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो कंसेप्ट ही जो है ना हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये तो मैथमेटिकल रूल्स के अगेंस्ट है, तो इसलिए हम कहते हैं जब 4 ओवर 0 या ऊपर कोई नंबर हो और नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो फंक्शन आप अनडिफाइंड कर देते हैं, उसका आंसर हमारे पास नहीं होता, एरर होता है ये मैथमेटिकल। जी, अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। जो ये 5 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, जो मोस्टली हम यूज़ करते होते हैं। जैसे सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मुख्तलिफ इन प्रॉपर्टीज़ को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। आपने इन जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं वो अगर इन नेम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो वो उनको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इनको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से नंबर्स के अंदर हम देखते हैं। मैंने जो सेट लिया है इन सब प्रॉपर्टीज़ के लिए वो सेट ऑफ होल नंबर्स है, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 अप टू 1, ये मैंने सेट लिया है। अब देखें, अगर आप इसमें से देखें कोई से भी 2 नंबर आप उठा लें, एक है 1, दूसरा नंबर है 2, आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो उसका आंसर आया 3। अब देखें, जो इन सेट में से इसमें से हमने 2 नंबर लिए थे और उसको ऐड किया, उसका आंसर भी इसी सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं कि कोई से 2 नंबर लिए आपने, उनको ऐड किया, उनका जो आंसर आया वो भी तो एक नंबर ही होगा ना, तो यानी इसी सेट में से एक नंबर होगा। यानी क्लियर प्रॉपर्टी इन शॉर्ट क्या कहती है कि कोई से 2 नंबर्स को आपने ऐड किया तो उसका रिजल्ट भी एक नंबर आएगा, तो ये हमारे पास क्या होती है? क्लियर प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे आप हम आ जाएं कि अब हम 2 की बजाय मैं यहाँ पे कुछ 3 नंबर्स लेता हूँ, लेट्स सपोज 2 3 और 5। हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी हमें बताना चाहती है कि एडिशन करते हुए ना नंबर्स की जो उनका आर्डर है, जो तरतीब है, वो मैटर नहीं करती। मसलन वो कहते हैं कि अगर हम पहले 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लें, तीसरे को बाद में ऐड करें, तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 + 3 5 आ गया, 5 + 5 आ गया 10। अच्छा, अब हम अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें, या हम यूँ कर लें 2 + 3 + 5 है, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि 3 + 5 हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं, अब 2 को हम बाद में ऐड कर देते हैं। 5 + 3 8, 8 + 2 अगेन वही 10 आ गया। तो ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी इन शॉर्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बता रही होती है कि ऐड करते हुए ना नंबर्स को, उनकी तरतीब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्ज़ी तरतीब से, ऑर्डर से उनको ऐड कर लें, उनका जो रिज़ल्ट है हमेशा सेम आएगा। अच्छा, अब थर्ड आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। मैं इन्हीं में से एग्जांपल लेता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं एग्जांपल लेके डिस्कस कर लूँ, जनरल इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी बिगनर्स ऑडियंस के लिए, तो उनको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि हमने उनको कुछ समझाना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप देखें, 2 नंबर्स मैं लेता हूँ 4 + 6, इसका आंसर भी 10 आता है। 6 + 4 है, इसका आंसर भी 10 आता है। तो ये हम एडिशन के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले 4 + 6 किया वो भी 10 आ रहा है, 6 + 4 किया वो भी 10 आ रहा है। तो इसमें फिर भी देखें, एक तो ये पॉइंट भी आ गया कि एडिशन करते हुए ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी तरतीब। अब देखें, हमने यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जो नंबर पहले था उसको बाद में ले गए, तरतीब चेंज कर दी, आंसर फिर भी सेम रहा। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी आप A + B कर लो या B + A कर लो, आंसर हमेशा एडिशन में सेम आएगा। चौथे नंबर पे हम लेते हैं कि अगर किसी नंबर के अंदर, वो ऑलरेडी मैं पहले भी 0 की प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी नंबर में आप ऐड करते हैं, लेट्स सपोज 0 को, तो वो आंसर तो वो नंबर खुद आता है, हम पहले इसको सीख चुके हैं। 0 ऐड करने पे वो आंसर जो है वो नंबर खुद आ जाता है, चेंज नहीं होता।
तो इस ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, इस ज़ीरो को हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है और वो है एडिटिव आइडेंटिटी का। ठीक है, इस ज़ीरो को हम नाम देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो खुद ही आ जाएगा। जैसे 5 + 0 है तो = 5 आया, तो ये नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो एडिशन के ऊपर हमने लगाई हैं। क्लोयर है, एसोसिएटिव है, और ये सारे इनके डिफरेंट नेम्स हैं। मेन इनका मकसद क्या होता है इन प्रॉपर्टीज़ का एडिशन में, ये आपने सिर्फ जहन में रखना है कि पहली बात कि आप जिस मर्ज़ी तरीके से ऐड कर लो नंबर्स को, आंसर एक जैसा होगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, तरतीब इसके अंदर मैटर नहीं करती। इसके अलावा अगर ज़ीरो ऐड करोगे किसी भी नंबर में तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं एडिशन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या होती है, सब्ट्रैक्शन करते हुए आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि मैं अब सब्ट्रैक्शन का केस डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें, पहली चीज़ क्लोयर प्रॉपर्टी हमने कहा। क्लोयर प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि कोई से दो नंबर आप लेते हैं, एक आपने 2 ले लिया, लेट्स सपोज, एक हम ले लेते हैं 1। अब चूंकि हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं प्रॉपर्टी इसकी, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 1 तो हमारे पास तो आंसर आता है 1। ठीक है, और 2 - 1 किया, आंसर 1 आ गया। अगर हम इसकी जो है वो ऑर्डर चेंज कर दें, यानी अगर हम इसको 1 को पहले लिख दें, 1 - 2 कर दें, इसका तो आंसर आता है -1, और -1 तो इस पूरे सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ से आपने इसको जहन में रखना है कि सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने सब्ट्रैक्शन करते हुए आपने तरतीब को चेंज नहीं करना। एडिशन जिस मर्ज़ी तरीके से ऐड कर लो, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हूँ तो जिस तरतीब के अंदर क्वेश्चन गिवन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका आंसर दोनों केसेस में डिफरेंट आएगा। 2 - 1 किया, 1 आ रहा है। 1 - 2 किया, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो -1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि साइन किस वैल्यू का आता होता है, जो वैल्यू बड़ी होती है हम उसका साइन लगाते होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो अब देखें, बड़ी वैल्यू 2 वाली थी, इसका साइन माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस आ गया। तो सब्ट्रैक्शन करते हुए अगेन मैं कह रहा हूँ आपने तरतीब को मेंटेन रखना है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना, अदरवाइज़ आपका आंसर डिफरेंट आएगा। जब ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा सब्ट्रैक्शन के अंदर, 2 नंबर्स के में आप 3 ले लें, उसमें भी यही सूरत हाल होगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोयर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये जो है ना चेंज हो जाता है हमारे पास आंसर, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। इनमें से कोई प्रॉपर्टी इसके ऊपर नहीं लगती सब्ट्रैक्शन के ऊपर। अच्छा, अब जो मैं इस पे आ जाएं, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमने लिखा है कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो वो नंबर खुद आ जाता है, उसको हमने नाम दिया था एडिटिव आइडेंटिटी का। इसी तरह से अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर खुद आता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने से। इसको हमने, इस प्रॉपर्टी को हमने एक ख़ास नाम दिया हुआ है और वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। डिवीज़न करते हुए भी आपने ख़ास ख्याल रखना है ऑर्डर का। ठीक है, मैं इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ कि डिवीज़न करते हुए भी आपने क्या करना है, ऑर्डर का ख़ास ख्याल रखना है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप जिस मर्ज़ी तरतीब से कर लो आंसर आपका सेम आएगा। एडिशन के अंदर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आप 2 × 3 कर लो या 3 × 2 कर लो, दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एडिशन में भी तरतीब का फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का, मल्टीप्लिकेशन में भी फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये 3 प्रॉपर्टीज़ पहली जो हैं ये सेटिस्फाई होती हैं। ये इसको ख़ास नाम दिया जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, यानी A × B या B × A, दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एडिशन, इसको दोबारा कंसेप्ट को क्लियर कर लें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपने ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उनकी तरतीब
आप उसको आगे पीछे नंबर्स को कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जिस ऑर्डर के साथ क्वेश्चन गिवन है आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना है। आप उसको अगर तरतीब उसकी चेंज कर देंगे तो आंसर भी डिफरेंट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डिवीज़न का करके दिखा देता हूँ कि डिवीज़न में लेट्स सपोज में एक हम करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 और एक हम इसकी ऑर्डर चेंज कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब जो 4 डिवाइडेड बाई 2 है ये इक्वल है 4 ओवर 2 के भी आप लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो वो तो 2 आता है। जो 2 डिवाइडेड बाई 4 है इसको आप लिखेंगे 2 ओवर 4, तो इसको करेंगे तो 1 ओवर 2 आएगा यानी 0.5। अब देखें तरतीब हमने चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया तो आंसर भी चेंज हो गया। 4 डिवाइडेड बाई 2 किया 2 आया, 2 डिवाइडेड बाई 4 किया तो आंसर क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट आएगा। तो ख़ास क्या रखना है, अगेन मैं कंसेप्ट को रिवाइज़ कर रहा हूँ। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आप जिस मर्ज़ी तरतीब से सॉल्व कर लो आंसर सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन और हमारे पास डिवीज़न करते हुए परफॉर्म करते हुए आपने उसकी ऑर्डर का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये तो ऑपरेशंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स था जो आप तक पहुंचाया है। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।